हेलो चिल्ड्रेन, कैसे हैं? तो बच्चे, पिछले वीडियो में आपने इंडेफिनिट और डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन के बारे में जाना। अब प्रोनाउन के अगले जो टाइप है उसकी चर्चा हम करने जा रहे हैं। तो आइए हम लोग सीखते हैं बच्चे। तो बच्चे, आप प्रोनाउन के जो भेद पढ़ने जा रहे हैं, सीखने जा रहे हैं, वो क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन को पहले हम उदाहरण से समझने के प्रयास करते हैं। ईच ऑफ यू इज गिल्टी। आप लोग में से प्रत्येक जो है से दोषी है। यानी यहाँ एक ग्रुप है, आप लोग का एक ग्रुप, और उसमें से प्रत्येक सदस्यों की चर्चा यहाँ हो रही है। तो यानी प्रत्येक सदस्य दोषी है। ईच ऑफ द बॉयज इज इंटेलिजेंट। लड़कों में से प्रत्येक लड़के तेज हैं। यहाँ पे देखिए, लड़कों का एक खास ग्रुप है, उसमें से प्रत्येक मेंबर की चर्चा करने के लिए ईच का प्रयोग किया गया। तो प्रत्येक लड़कों में से प्रत्येक लड़के जो हैं तेज हैं। आइदर ऑफ यू कैन डू दिस वर्क। आप दोनों में से प्रत्येक इस कार्य को कर सकते हो। आप दोनों में से दोनों इस कार्य को कर सकते हो। यहाँ ग्रुप है दो के लिए, और उनमें से प्रत्येक जो है से प्रत्येक सदस्यों की चर्चा हो रही है। यानी दोनों में से दोनों लोग इस कार्य को कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए आप, यहाँ नाइदर ऑफ टू बॉयज वाज एब्सेंट। दो लड़के में से कोई भी, दो लड़के में से दोनों का दोनों अनुपस्थित थे। अब यहाँ देखिए, एक खास ग्रुप है, रिप्रेजेंटेटिव ग्रुप है, और ग्रुप के प्रत्येक सदस्यों का यहाँ व्याख्या की जा रही है, व्यक्त किया जा रहा है कि अब जैसे प्रत्येक सदस्य क्या है, आप लोग में से प्रत्येक लोग जो क्या है, दोषी है। तो यहाँ ईच क्या हुआ? ईच क्या हुआ? डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, बांट रहा है। आप लोगों में से प्रत्येक का बोध करवा रहा है, माने दोषी है। एक ही नहीं, सभी दोषी है। तो यहाँ डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। तो इस तरह के प्रोनाउन जो खास ग्रुप, रिप्रेजेंटेटिव ग्रुप में से प्रत्येक सदस्यों की बारे में, सभी सदस्यों के बारे में चर्चा करें, तो ऐसे प्रोनाउन को हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहते हैं। उसी तरह से ईच की चर्चा, आइदर की चर्चा, नाइदर की चर्चा आपको बताया गया। तो बच्चे, आप तो उदाहरण से समझ गए होंगे। आइए इनको परिभाषित भी करते हैं। तो बच्चे, उदाहरण से आप समझ चुके हैं कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन क्या है। अब इसको परिभाषित करते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का अर्थ होता है हिंदी में व्यष्टिवाचक सर्वनाम। अब इसको हम परिभाषित करते हैं। तो द प्रोनाउन विच इज यूज टू इंडिकेट ऑल मेंबर्स ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव ग्रुप इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। वैसे प्रोनाउन जो ग्रुप के सभी सदस्यों की चर्चा करे, बतावे, ऐसे प्रोनाउन को हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहते हैं। तो ये कौन कौन है, आइए इनको उदाहरण देखें। तो ईच है, आइदर है, नाइदर है, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। और इनके बाद आने वाले जो वर्ब हैं वो बिल्कुल सिंगुलर होते हैं, प्लुरल नहीं होते। इसलिए आप प्लुरल मत दिया करिएगा, ये परीक्षा में अक्सर पूछा भी जाता है। और इनको और उदाहरण से भी देख लीजिए। आइए ना, उदाहरण क्या है? ईच ऑफ द बॉयज इज हैंडसम। यहाँ पर लड़कों का समूह है, और इस ग्रुप से प्रत्येक सदस्य की चर्चा हो रही है। ईच ऑफ द बॉयज इज हैंडसम। लड़कों में से प्रत्येक सुंदर है। ग्रुप में से प्रत्येक, यानी ऑल मेंबर की चर्चा हो रही है। और इनके बाद जो आने वाला वर्ब है, दिख रहे हैं ना, इज है, यानी सिंगुलर है। उसी प्रकार से देखिए, नाइदर ऑफ द टू रोड्स इज सेफ। दोनों रोड में से कोई सुरक्षित नहीं है। यानी दो रोड है, और कह रहा है कि दोनों को ही चर्चा किया जा रहा है यहाँ पर। यानी यहाँ नाइदर से नेगेटिव का बोध होता है, लेकिन इसके बाद आने वाला जो वर्ब है इज है। तो इसका भी ख्याल रखिए बच्चे। तो आइए नोट कर लीजिए। चिल्ड्रेन, आई वांट टू रब।
तो बच्चे आप डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन अच्छी तरह समझ गए होंगे। अब आइए हम अगले जो प्रोनाउन है वो क्या है, रेसिप्रोकल, उसकी चर्चा करें। तो रेसिप्रोकल को पहले हम उदाहरण से समझते हैं। कैसे समझते हैं? दे लव ईच अदर, वे लोग आपस में प्यार करते हैं। यहाँ पर ईच अदर भी, दे लव वन अनदर, वे लोग आपस में प्यार करते हैं। वन अनदर भी यानी आपसी मामला है, एक दूसरे को प्यार करते हैं। फिर यहाँ है द 7 सिस्टर्स लव वन अनदर, 7 बहनें आपस में प्यार करते हैं, एक दूसरे को प्यार करते हैं। यानी यहाँ पर आपसी संबंध की बात करता है, म्यूचुअल रिलेशनशिप की बात करता है। तो ऐसे प्रोनाउन जो आपसी संबंध और भावनाओं और क्रियाकलापों को व्यक्त करे, वैसे प्रोनाउन को हम रेसिप्रोकेटेड कहते हैं, यानी म्यूचुअल, गिव इन रिटर्न। यदि आप किसी को प्यार करते हैं तो दूसरा भी करबे करेगा, तो इस प्रक्रिया को हम रेसिप्रोकल कहते हैं। ठीक है, तो ये आप समझ गए कि रेसिप्रोकल प्रोनाउन क्या है। तो आइए हम इसको क्या करते हैं, परिभाषित करते हैं। बच्चे आप उदाहरण से ही रेसिप्रोकल प्रोनाउन के बारे में अच्छी तरह समझ गए होंगे। आइए हम इसे परिभाषित करते हैं। तो रेसिप्रोकल प्रोनाउन को हिंदी में परस्पर बोधक प्रोनाउन कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। तो व्हाट इज रेसिप्रोकल प्रोनाउन? द प्रोनाउन दैट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस the mutual action or feeling is called reciprocal pronoun। वैसे प्रोनाउन जो आपसी संबंध या परस्पर संबंध भावना को व्यक्त करे, तो ऐसे प्रोनाउन को हम परस्पर बोधक प्रोनाउन कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं, रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहते हैं। तो हम इसके उदाहरण देते हैं। तो 2 इसके हैं उदाहरण, ईच अदर और वन अनदर। ईच अदर और वन अनदर, यही 2 हैं। अब इसको हम वाक्य में प्रयोग करके दिखाते हैं फिर से। तो देखिए, 2 बॉयज क्वेरल विथ ईच अदर, 2 लड़के आपस में लड़े, एक दूसरे से लड़े। फिर देखिए, ऑल मेन फाउट विथ वन अनदर, सभी व्यक्ति, सभी लोग आपस में लड़े। तो बच्चे पहले यानी प्राचीन ग्रामरियन इसमें भेद किया करते थे। क्या किया करते थे कि 2 के लिए अगर बात करना हो तो ईच अदर का प्रयोग होगा और 2 से अधिक के लिए वन अनदर। लेकिन अब ये भेद मिट गया है। अब 2 के लिए भी वन अनदर का प्रयोग किया जा सकता है और 2 से अधिक के लिए भी ईच अदर का प्रयोग किया जा सकता है। ये मॉडर्न ग्रामरियन ने ये छूट दे दिया, ये भेद मिटा दिया। तो बच्चे आइए नोट कर लीजिए। तो बच्चे प्रोनाउन के सारे जो टाइप्स थे वो विस्तार पूर्वक बता दिए गए, वो समाप्त हो गया। लेकिन आप कितना समझे इसका आकलन मैं कल के वीडियो में प्रश्न दे करके करूँगा। अब कितना समझे कितना ना समझे कल के प्रश्न से सब स्पष्ट हो जाएगा। अगर अभी भी कोई दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन में आप जा करके पूछ सकते हैं। पर ये जान लीजिए कि आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना भी ना भूलिए। धन्यवाद बच्चे।